हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शाहिर अफरीदी और आज फिर से आपके लिए सीटेट का कुछ प्रीवियस ईयर सवाल लेकर के आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। जब तक नहीं आप प्रीवियस ईयर्स के सवाल को कंप्लीट देखेंगे, उसको आप रिवाइज करेंगे, तब तक आप जो है आगे के लिए तैयार नहीं होंगे। आगे एग्जाम में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो आपको अगर आगे की तैयारी करना है, आपको जानना है कि सीटेट अक्सर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि सीटेट किस तरह के सवाल को अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो आज जो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके लिए इसको देख लेंगे तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आज का जो है पहला सवाल मेरा है, चलिए आज का पहला सवाल यहाँ पर है, क्या है देख लीजिए। कहता है कि मैं 5 अंकों की एक संख्या हूं जिसके सभी अंक अलग अलग है। मैं 2 से विभाज्य हूं परंतु 4 से नहीं हूं। अब देखिए, कह रहा है कि मैं 5 अंक की संख्या हूं। अब देखिए कि इनमें से जो 5 अंक की संख्या कौन है, हम देख रहे हैं कि सारे का सारा संख्या जो सभी 5 अंक का है, देख रहे हैं ना, 5 डिजिट का है सब के सब। लेकिन कह रहा है कि मैं 2 से विभाज्य हूं परंतु 4 से नहीं हूं। यानी कि वो संख्या ढूंढना है आपको जो कि आपके 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने का रूल ये होता है कि आपका लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 अंक जो वो 4 से आपका डिवाइड होना चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि ये भी आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, 10 4 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 14 है, ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 26 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में आपका 20 है, ये आपका डिवाइड होगा। लेकिन कहता है कि परंतु 4 से विभाज्य नहीं हूं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इन तीनों में से कोई होगा। अब देखिए फिर आगे कहता है कि मेरे दाई के स्थान का अंक सबसे छोटी आभास संख्या है। मेरे दाई का अंक, दाई आपका इधर से हो जाएगा, मेरे दाई के स्थान का अंक सबसे छोटी आभास संख्या। अब बताइए, अब इन तीनों में आप देखिए क्या हो गया, हाँ इन तीनों में आप देखिए, इन तीनों में ये तो आपका पहले कैंसिल हो जाएगा। इन तीनों में आप देखिए कि दाएं के स्थान पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे आपका 2 है। तो कह रहा है कि मेरे दाएं के स्थान का अंक जो है वो सबसे छोटी आभास संख्या है। और आप जानते हैं कि सबसे छोटी आभास संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 2 से होती है। अब मुझे बताइए, दाएं का मतलब दूसरे स्थान पे हो, सेकंड होता है ना आपको, जो दूसरे अंक पे आपका हो। दूसरा अंक कौन आपका, ये आपका 0 पहला अंक है, 1 दूसरा अंक है, 4 पहला अंक, 1 दूसरा अंक, 6 पहला अंक, 2 आपका दूसरा अंक। अब बताइए, ये तो पहले आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी आपका 2 है, तो आपका पहले कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि कह रहा है कि 4 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 4 से आपका विभाज्य हो रहा है। अब बताइए कि इन तीनों में दूसरे स्थान पर सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। क्या एक सबसे छोटी आभास संख्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं है। कौन है, 2 है, इसलिए 2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ गए। अब आगे आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोई दिया हुआ सैकड़ा, फिर लिखा हुआ कि सैकड़े तथा हजार के स्थान का अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी आभास संख्या है। देखिए कि सैकड़ा तथा हजार के स्थान, सैकड़ा कौन हो जाएगा, इक्याई दाई सैकड़ा, सैकड़ा तथा हजार के स्थान का अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या। सैकड़े के स्थान पर दूसरी विषम संख्या है कि नहीं है, देखिए ये आपका 3 जो होगा सैकड़ा होगा, इक्याई दाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कौन है, 3 है, तो 3 जो है पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरा 5। तो कह रहा है कि सैकड़े के स्थान पर जो है वो दूसरी विषम संख्या है, तो ये आपका मिल गया, 3 है आपका। ठीक है, फिर कह रहा है कि हजार के स्थान पर तीसरी आभास संख्या है। अब हजार के स्थान पर कौन सा आपका, देखिए इक्याई दाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर तीसरी आभास संख्या, पहली आभास संख्या 2, दूसरी आभास संख्या 3, तीसरी कौन आपका 5। तो अब देखिए तीसरी बोला है, तो हजार के स्थान पर तीसरी आभास संख्या है कि नहीं है, तो ये भी आप, तो इस तरह से भी पूरा सवाल को देख करके भी आप आसानी के साथ अपने आंसर तक जो आपका है आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। या फिर क्या कहता है कि आप जो आधा जब क्वेश्चन को पढ़े तो वहां से भी आप अपने आंसर तक पहुंच गए, समझ गए इस सवाल को किस तरह से आपको हल करना है। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ में आपको आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, दिया हुआ कि बाइनरी संख्या दिया हुआ है को दशमलव में चेंज करना है। क्या आप पढ़े हैं कि बाइनरी को दशमलव में चेंज कैसे करते हैं, दशमलव को बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको भी बनाने का दो तरीका होता है। आप आसानी के साथ, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आप जब एग्जाम में इस तरह के सवाल को देखते हैं तो आप मतलब घबरा जाते हैं कि ये सवाल हमसे नहीं बनेगा। ठीक, तो चलिए हम आपको बता दें कि बाइनरी से दशमलव को में चेंज करना हो तो इसको चेंज कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, 1 1 0 1 1 1 1 आ गया। कुछ नहीं करना है, सिंबल आपको लास्ट से 2 लिखना है। यहाँ भी 2, 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 जितना संख्या है उतना हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ 0 से शुरू करना है, 0 1 2, पावर आपको बढ़ाते जाना है, 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 को आप 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है। 16 का 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 0 हो जाएगा ना। फिर 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 को 1 से गुना करेंगे तो 32। 2 की पावर 6 का मतलब 64, 64 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 64 ही आपका हो जाएगा। अब देखिए इन सभी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 2 1 3 8 4 8 3 11 8, कितना होता है आपका, 11 8 19, तो कितना होगा 64 32 19, जोड़ लेते हैं। 4 2 6 9 9 6, कुछ दूर से जोड़ा क्या जोड़ने में, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64, 4 2 6 9 6 15, 8 4 12 14 15, गलत हो गया ना पे। यहाँ पे कितना होगा, 8 4 12 2 14 और 1 15 होगा। 4 2 6 और 5 11 का एक हाथ में एक रहा, 6 3 9 10 और 1 11, कितना हो जाएगा 111 का। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। या अगर आप इस तरह से नहीं भी करना चाहते हैं, दोबारा इसको देख लेंगे बैक करके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिए इसको, आप कुछ नहीं करना है कि आपको 1 से शुरू करना है और उसका डबल लिखते आना है। 1 से शुरू करने का मतलब यहाँ पे 1 लिखे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, अब आपको जहां पे 0 होगा उसको काउंट नहीं करना है। 0 कहां पर है, यहाँ पर 0 है। 0 जहां जहां भी 0 आपको होगा, मान लीजिए यहाँ तो एक ही 0 दिया हुआ है और कहीं भी आपका 0 है तो 0 को काउंट नहीं करेंगे, इसको आप कैंसिल कर देंगे, बाकी सभी को जोड़ लेंगे तो ये भी आपका 111 आ जाएगा। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा कि आप बाइनरी संख्या को दशमलव में चेंज कैसे करेंगे। और आप अगर आपका संख्या दशमलव में दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर कोई संख्या, मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 38, मान लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है कि 38 को आपको जो है बाइनरी में चेंज करना है। तो 38 को बाइनरी में चेंज करने के लिए मेरे पास जो है जनरली 2 तरीका होता है, मतलब तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला ये है कि 38 को आप भाग देते जाए, कहां से, 2 से। किससे भाग देंगे, 2 से। देखिए 2 से 19 से भाग देंगे, 19 दूनी क्या होगा 38, तो कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा 0, 0 बचेगा ना, पूरा कट जाएगा। तो फिर सबको 2 से भाग देना है, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18, कितना बच जाएगा 1, शेष 1 बच जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 4 दूनी कितना होगा 8, यहाँ कितना बचेगा 1 बच जाएगा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचेगा आपका 0 आ जाएगा, 0 आएगा ना। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 आ जाएगा, यहाँ पे शेष कितना बचेगा आपका 0 बचेगा। समझ में आपको आया कि नहीं आया, फिर से देख लेंगे। 19 को 2 से गुना करेंगे, 38 प्लस 0 38 आ जाएगा। फिर 9 दूनी 18 प्लस 1 19 आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 0 4 ही आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 0 2 ही आ जाएगा। अब नीचे से आप ऊपर की ओर जाएंगे, इसको आप लिख देंगे। नीचे में क्या आपका है, जो शेष के रूप में जो आपका रिमाइंडर रहा है उसको लिखेंगे। रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 1 है, फिर आपका 0,
फिर आपका 0, फिर आपका 1, फिर आपका 1, फिर आपका 0। तो ये है कि आपका हो जाएगा। इसको आने के दशमलव को बाइनरी में चेंज करना हो तो आप इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका आपके पास ये है कि भाग विधि द्वारा, ठीक है, रिमाइंडर जो आपका आता है इससे भी आप जो है बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। एक तरीका आपके पास और होता है, वो भी हम देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। देख लेते हैं। संख्या आपके पास दिया हुआ है 38, ध्यान से देखिएगा, 38 दिया हुआ है। अब करना क्या आपको है, कुछ नहीं करना है, वही 1 से शुरू करना है और 1 का पारा 1 को आपको डबल करते हुए जाना है। ठीक है, जो संख्या आएगा उसको डबल करना है, फिर जो संख्या आएगा उसको डबल करेंगे, वही आप करते जाना है। 1 लिखे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। आगे आपका, अब देखिए आपको वहां तक जाना है। ठीक है, कहां तक जाना है, वहां तक जाना है जहां तक आपका 38 आ सके। उसके बाद ये नहीं कि हम संख्या लिखते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास संख्या दिया हुआ 38, अब 64 दूनी 128 को हम ले सकते हैं, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो है ये 64 और 28 जो है 38 से क्या हो गया आपका, बहुत ही ज्यादा आपका हो जाएगा, इसलिए हम इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे। हम कहां तक लेंगे, यानी कि जो 38 है 38 से हम बड़ा नहीं लेंगे। समझ रहे हैं आप बात को, यानी कि अगर हम उस संख्या को आप जो डबल के रूप में लिखते जाएंगे, आप वहां पे जाके एंड कर देंगे कि जब आपका जो हो उससे जो संख्या लास्ट में आएगा, जो आपके पास संख्या दिया हुआ होगा उससे वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, कि जब उसका हम फिर से डबल करेंगे तो वो उसको क्रॉस कर जाए, मतलब उससे ज्यादा हो जाए, उसको हम नहीं लेंगे। जहां तक वो आगे रुकेगा उसी को हम ले लेंगे। मान लीजिए एक संख्या आपके पास दिया हुआ है 72 है, 72 कैसे लिखेंगे, 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। तो क्या इसको लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 128 जो है 72 से ज्यादा हो गया, ये 64 और 28 जो है ये भी 38 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इन संख्याओं को उससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे आपका जो है कम ही होना चाहिए। अब देख लीजिए अब क्या हो जाएगा, अरे यार क्या हो गया, हम कहां पे थे, अब क्या लिए थे 38 ना, कितना था, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए इन संख्याओं को जो आप क्या करेंगे कि उन कि सबसे पहले आप 32 को आपको लेना है, इसको आपको लेना है, 32 लेंगे। अब देखिए 32 में कौन कौन सी संख्या जोड़ेंगे जिससे कि आपका 38 बन जाए। क्या बनना चाहिए, 38। 38 जो दिया हुआ है 38 को जो आपको चेंज करेंगे किसमें, बाइनरी में, तो 38 बनने के लिए सबसे पहले तो लास्ट में जो अंक होगा उसको लेना है आपको। उसके अलावा अब इन बाकी बचे संख्याओं में से उस संख्या को लेना है इसको जोड़ने पर वो आपका 38 बन जाए। कितना बन जाए, 38 बन जाए। तो यहां पर जो है चाहे तो आप देखिए 8 को भी ले सकते हैं, या फिर आपका 4 है 4 को भी आपको ले सकते हैं, उसके बाद आपका 2 है 2 को भी आप ले सकते हैं। अब जिसको मान लीजिए आप लिए उसके आगे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। मान लीजिए कि हमने किसको लिया, यहाँ पर 32 को लिया, 4 को लिया और हमने यहाँ पर 2 को लिया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब जिस संख्या को आप नहीं लेंगे, किसको नहीं ले रहे हैं आप, 16 को नहीं ले रहे हैं, जिसको नहीं लेंगे उसको उसके सामने आप 0 कर देंगे। इसको 1 को नहीं ले रहे हैं, 1 को आप क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका, मतलब दशमलव को आप बाइनरी में 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से चेंज कीजिए, या फिर आप जो मैंने रिमाइंडर थ्योरी बताया, मेथड बताया आपको, उस तरह से भी इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यदि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए 76 है, ठीक। अब देखिए इसको भी आपको बाइनरी में चेंज करना है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। इसको नहीं लेंगे क्योंकि आपका 76 से अधिक हो गया। अब बताइए इसको तो आप लेंगे 64 को। अब बताइए किस किस संख्या को जोड़ेंगे तो आपका 76 आ जाएगा। इसमें कम कितना हो गया आपका, आपका इसमें 12 जोड़ना है, तो 12 जोड़ने के लिए हम क्या इसको जोड़ेंगे, लेंगे 8 और 4 को लेंगे तो 12 आपका बन जाएगा, इसलिए हम 8 को ले लेते हैं। यहाँ पर एक 8 को भी लेंगे, एक हम किसको लेते हैं, 4 को लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि जिस संख्या को आप लेंगे, ठीक है, कि जिस संख्या को लेंगे इसको लिए 64 8 और 4 इन तीनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो लास्ट वाला डिजिट है उसको लेना ही है।
ठीक है। उसके बाद बाकी में से जिसको भी जोड़ करके वो आपका नंबर आ जाए उसको आप ले लेंगे। अब देखिए जिसको लेंगे उसके सामने 1 आ जाएगा, 8 के सामने भी 1, 4 के सामने भी 1। जिसको आपने नहीं लिया है, 32 को नहीं लिया, 32 सामने 0, 16 को नहीं लिया, 16 के सामने आपका 0, 2 को नहीं लिया, 2 के सामने 0, 1 को नहीं लिया, 1 के सामने आपका 0। तो यही जो आपका हो जाएगा, यही बाइनरी में आपका चेंज हो गया। समझ गए आप? आपकी इच्छा, आप जिस तरह से चेंज करना चाहें उस तरह से उसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं 100 के आधे से अधिक हूं, मतलब 100 के आधे से अधिक हूं, 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं। सबसे पहले 100 का आधा 50, बोल रहा है कि 50 से मैं क्या हूं, ज्यादा हूं। जो भी संख्या होगा 50 से वो ज्यादा होगा। फिर कह रहा है मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम हूं। 5 दहाई का मतलब 50 और 60 दहाई का 6 दहाई का मतलब 60। कह रहा है कि मैं 5 दहाई से अधिक हूं, 5 से बड़ा हूं, लेकिन कह रहा है 6 दहाई से मैं छोटा हूं। ये संख्या जो होगा 6 दहाई से छोटा होगा। फिर कह रहा है कम, मेरे इकाई का अंक दाई के अंक से 3 कम है। कह रहा है कि मेरे इकाई का अंक जो मानी कि संख्या जो होगा इसके बीच में होगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कह रहे देखिए यहाँ दिया हुआ है मेरे इकाई का अंक जो है वो दाई के अंक से 3 कम है। अब बताइए कि मेरे इकाई का अंक दाई के अंक से 3 कहाँ कम होगा? इकाई का अंक कम होना चाहिए किससे? दाई के अंक से 3। एक जो है 5 से कितना कम है? 4 कम है। 2 जो है 5 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है। 8 5 से कम है? नहीं है। 9 5 से कम है? ये भी नहीं है। तो ये दोनों पॉसिबल है, लेकिन खैर अंतर कितने का होना चाहिए? कम कितने का होना चाहिए? 3 का होना चाहिए। तो 3 का अंतर केवल यहीं पे है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये तरीका जो मैं लिख रहा था ये खास करके उसलिए है, अगर आपको ऑप्शन में देखिए सभी आपका 50 और 60 के बीच में दिया हुआ है, मान लीजिए कि ऑप्शन 70 दिया रहता, 80 दिया हो रहता, तो वहां पे जो है ये आपके लिए फायदेमंद होता। लेकिन जब ऑप्शन को देख रहे हैं सभी 50 और 60 के बीच में दिया हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे जो एक इकाई का अंक और दाई के अंक का बीच का अंतर जो 3 दिया हुआ है, 3 जो कम होगा, तो वहां से भी वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही में ऐसा दिया हुआ है जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंक की सम संख्या हूं। मैं 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। कह रहा है कि आपको वो संख्या खोजना है जो 2 अंक का होगा, तो सभी का सभी आपका 2 अंक का दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि मैं एक सम संख्या हूं, तो हम देख रहे हैं कि सभी का सभी सम संख्या है। फिर कह रहा है कि मैं 3 4 और 6 का सार्वगुणज हूं, कॉमन मल्टीपल हूं, मतलब कि वो संख्या 3 से 4 से और 6 से पूरा का पूरा डिवाइड होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि 3 से डिवाइड होने के लिए ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी आपका हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, पहले यह कैंसिल हो जाएगा। बाकी 3 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड है। कुल कितने फैक्टर्स हैं? 9 फैक्टर्स हैं। अब देखिए फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि एक ऑप्शन हम उठाते हैं, किसको? 24 को उठाते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्टर्स कैसे निकलता है। 24 का आप एलसीएम करेंगे, कितना होगा? 12 दूनी 24, कितना होगा? 6 दूनी 12, 2 तिया 6। अरे यार कैसा हो रहा है? 2 तिया 6। अब देखिए 2 कितना बार आ गया 24 में? 2 आ गया 3 बार, लिख दिए। 3 कितना बार आ गया? 1 बार आ गया, लिख दिए। अब करना क्या है, जो पावर में आएगा, पावर में 3 है, पावर में 1, उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ दिए, यहाँ भी 1 जोड़ देंगे। यहाँ कितना होगा? पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पावर कितना आएगा? 2 आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे 8। तो इसका मतलब 24 का कुल कितना फैक्टर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है। फैक्टर का मतलब है कि वो 24 जो होगा वो किस किस संख्या से डिवाइड होगा। अगर आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे नॉर्मल लिखना है, 24 किससे डिवाइड होगा? देखिए इसको भी करने पर 8 ही आएगा। 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, 6 से भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, 12 से भाग लग जाएगा, 24 से भाग लग जाएगा। सबको देख लीजिए कितना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। तो मतलब वो संख्या जो 24 को पूरा का पूरा डिवाइड कर दे वही फैक्टर्स होता है।
और अगर आपको आसानी से निकालना हो, इतना हो सकता है क्वेश्चन आपका थोड़ा ये नंबर जो दिया हो थोड़ा बड़ा हो, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली उसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद जो है पावर जिसका जितना होगा उस पर 1 बढ़ा देंगे और उन दोनों पावर को गुना कर देंगे, जो संख्या आएगा वही उसका क्या आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएगा। तो 24 का कितना आ गया, 8 आ गया। 24 तो नहीं होगा, हम किसको लेते हैं अब, 26 को लेते हैं, 36 को लेते हैं। 36 कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, फिर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 आ गया। 2 कितना बार आ गया 36 में, 2 2 बार आया है ना, 1 बार 2 बार, पावर 2 कर देंगे, फिर गुना 3 कितना बार है, 3 भी आपका 2 बार है, तो इस सब में 1 जोड़ देंगे, यहाँ भी 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 3 गुना 2 और 1 3, 3 तिया 9, कितना फैक्टर आ गया 9। 36 का कुल फैक्टर कितना है, 9 है, तो इसलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला है कुल 9 गुणनखंड होना चाहिए। समझ में आपको आ रहा है ना? तो इस तरह से भी आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। छोटा क्वेश्चन अगर दिया हो तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बड़ा है तो आप एलसीएम मेथड द्वारा भी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक। आप देखिए कि हम देख रहे हैं, देखिए सबसे पहले चीज जितनी भी संख्या कुल 1 2 3 4 5 संख्या दिया हुआ है, वही पांचों संख्या सब में है, ठीक है। आप देखिए 5.022, तो यहाँ भी आपका 5.022 है, यानी सभी में आपका वही संख्या, 5 ही संख्या जो है उसको 4 ऑप्शन बनाया है। तो हम किसी भी एक को पहले उठा लेते हैं, मान लीजिए ऑप्शन ए को उठाते हैं, ये में क्या है 5.02 है, फिर 5.022 है, फिर आपका 5.032 है, फिर 5.32 है, फिर 5.201 है। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, हम देख रहे हैं किसी में 3 है किसी में 2 है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सबको बराबर कर देंगे। पॉइंट के बाद यहाँ 2 है तो 1 0 कर देंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ भी 1 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद सब बराबर है। अब मुझे आप बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? हम देख रहे हैं कि 5 के बाद पॉइंट, 5 के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 0 है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, पॉइंट के बाद 2 है। इसका मतलब क्या होगा, पहले आपका 5.320 हो जाएगा, उसके बाद 5.201 आ जाएगा, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब बचा ये 3। अब इन तीनों में देखिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.32 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.2 है, इसका मतलब ये आ जाएगा अब, ठीक है। उस इन तीनों में बड़ा आपका ये होगा ना, तो ये होगा 5.032 आ जाएगा। अब देखिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब बताइए दोनों, इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है। यहाँ 5.020 है, यहाँ पे 022 है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए पहले किसको लिखेंगे 5.022 को, उसके बाद 5.020 को, ठीक। क्वेश्चन में तो कहा कि ये बढ़ते हुए क्रम है, लेकिन हम तो यहाँ पे घटते क्रम लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए ये बढ़ते हुए क्रम है, सबसे छोटा ये आपका होगा और सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा, ठीक है, होगा ना यहीं पे आपका। अब देखिए इसे सबसे पहले 5.020 कहाँ पर है, 5.020 यहाँ पे तो नहीं है, तो पहले कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन हो जाएगा, 5.022 है, 5.022 यहाँ भी है, 5.022 यहाँ भी है, यहाँ पे नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पे 5.032 है, तीसरा में 5.032 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। चौथा में 5.201 यहाँ पे है, लेकिन 5.32 यहाँ पर है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आसान क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आप इतने पढ़े होंगे। सबसे पहले आप पॉइंट को बराबर कर लेंगे आपस में, फिर देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। जानते हैं ना कि पॉइंट के बाद 2 बड़ा होगा, मान लीजिए कि पॉइंट के बाद 3 बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली कि 3 बड़ा हो जाएगा। तो आप देख लेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है, अगर आपको दे दे कुछ संख्या, मान लीजिए कि 6.201, एक आपको लगे 6.0201। अब देखिए कि इनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, दोनों का आप बराबर कर दिए, 4 हो गया। लेकिन आप बताइए कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 0201 है, लेकिन पॉइंट के बाद 2010 है, ऑब्वियसली ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये आपका छोटा होगा, है कि नहीं है। तो आप देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस हिसाब से उसको आप अरेंज कर देंगे, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसको अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, लिखा हुआ ना डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। अब देखिए संख्या लिखा हुआ है 9.09, 9.009, 9.990, फिर 9.909, फिर 9.099। अब देखिए पॉइंट के बाद सर हर जगह 3 है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल 2 ही संख्या है, इसलिए इसको भी हम 3 संख्या कर देंगे। इसको करना है क्या है, बोला कि कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगा। देख रहे हैं यहाँ पर कि तीसरे स्थान पर कौन, कुल जो 5 संख्या दिया हुआ है तीसरे स्थान पर, यानी बीच में कौन संख्या होगा। अब बताइए, यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 है, पॉइंट के बाद 2 0 है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 0 है। ऑब्वियसली कि जो पॉइंट के बाद 2 0 होगा उसको हम पहले लिखेंगे, ये आपको छोटा हो जाएगा सबसे, तो हो जाएगा क्या 9.009, इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ 1 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 0 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 090 है, यहाँ पॉइंट के बाद 099 है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इसको लिख देंगे 9.090। फिर आपका ये आ जाएगा कितना है 9.099। उसके बाद कौन आ जाएगा, ये यहाँ पॉइंट के बाद 990 है, यहाँ पे 909 है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो पहले छोटा को लिखेंगे 9.909, उसके बाद 9.990। अब बताइए कि तीसरे स्थान पर कौन है, यही है ना 9.099, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 9.099, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। समझ गए। देखिए ये इस तरह के सवाल जो है थोड़ा एग्जाम में आपका टाइम लेगा, लेकिन थोड़ा आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको 0 नहीं लिखेंगे तो थोड़ा आप फंस सकते हैं। तो हम मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि सब पॉइंट के बाद सभी संख्या को हम बराबर कर देंगे, तब आसानी के साथ। अब ये भूल जाएंगे कि पॉइंट से पहले क्या है, बाद में देखेंगे 90 बड़ा है कि, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 है, ये पॉइंट के बाद 90 है, तो कौन सा बड़ा होगा 90 बड़ा होगा, 90 बाद में लिखेंगे। पॉइंट के बाद 9 है तो 9 को आप पहले लिखेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब बनाने के लिए। एक क्वेश्चन और है उस तरह का, इसको देख लेते हैं। यहां भी हम किसी भी एक संख्या को उठा लेते हैं। सबसे पहले देखिए दिया हुआ कि अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में लिखना है, तो हम मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए को ही उठा लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10.5, फिर देखिए 1.50, फिर आपका है 1.055, फिर आपका 1.05, 1.005, फिर 0.155। अब देखिए पॉइंट के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद सभी संख्या को बराबर करेंगे। तो कहीं कहीं 3 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 1 है, तो पॉइंट के बाद सबको हम बराबर करने के लिए 3 कर देते हैं। यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, बराबर हो गया। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, हम देख रहे हैं कि सब में कहीं 10 है, कहीं पे 1 है, लेकिन कहीं पे 0 है। इसका मतलब 0 सबसे छोटा हो जाएगा। बोला है कि इसमें अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे पहला आपका 10 हो जाएगा। ये 10 है, बाकी हर जगह 1 है और कहीं 0 है, तो 10.500 ये आपका बड़ा होगा। उसके बाद जो है कौन सा होगा, ये 1.5 है, उसके बाद 1.05, 1.05, 1.00 इस तरह का दिया हुआ है। इसका मतलब उसके बाद 1.5 आ जाएगा, 1.500। इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी हो गया। अब इन तीनों में देखिए यहाँ पे 0 मान लीजिए 1 को हटाते हैं, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। इसको ये तो आएगा नहीं क्योंकि सबसे छोटा ये हो जाएगा। यहाँ पे हर जगह 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 है, इसको तो हम पहले लास्ट में कर देंगे, ठीक है। अब इन तीनों में देखिए यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसको हम 55 नहीं पढ़ते हैं, 0.55 नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको बताने के लिए सब ऐसा बोल रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 55 है, 50 है, 5 है, तो बड़ा कौन होगा 55 होगा, तो 1.055। उसके बाद ये आ जाएगा, यहाँ 50 है, यहाँ 5 है, तो क्या होगा 1.050, यहाँ पे 1.005, उसके बाद 0.155। मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही आपका ठीक हो जाएगा, जो आपका सजा हुआ था डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला ही था, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा मिस कर देंगे तो सवाल में फंस सकते हैं। अक्सर एग्जाम में आपका पूछा गया, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर सीटेट 2021 में पूछा गया है कि जितने भी सारे सवाल है सब के सब आपका सीटेट में पूछा गया है, इसलिए इन सवालों को देखकर जाना है। ये सवाल आपसे नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली कि एग्जाम में जो पेपर आएगा, एग्जाम में सवाल आएगा, वो भी आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए आपको इन सवालों को जब तक नहीं देखेंगे
प्रीवियस ईयर्स को जब तक नहीं देखेंगे तो आपका आगे आने वाला सवाल जो हल नहीं होगा, आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। अब देखिए 2000 से छोटी बोला है, ये 2000 से बड़ा हो गया तो होगा ही नहीं। फिर बोला 4 अंकों की संख्या, ये तीनों का तीनों 4 अंकों की संख्या है। फिर बोला है कि मेरा पहला अंक बाएं से, कहां से बाएं, इधर आपका दाएं हो जाएगा, इधर आपका बाएं हो जाएगा। तो बोला कि बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। क्या बोला कि मेरा पहला अंक मतलब ये आपका पहला अंक है ना, इस सब में एक है, सब में एक पहला अंक है। मेरा पहला अंक बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है। हाँ, तीसरे अंक का 1/4 है। अब देखिए एक जो है तीसरे अंक में 1 2 3, ये तीसरा अंक हो जाएगा, तीसरा अंक पे 4 है, यहाँ पे तीसरा अंक पे 2 है, यहाँ भी 4 है। बोला पहला अंक जो है वो तीसरे अंक का 1/4 है। क्या एक जो है वो 4 का 1/4 है? बिल्कुल है। यानी 1/4 का मतलब ये एक भाग है। अगर हम 4 को 4 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो एक जो उसका एक भाग हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मतलब 4 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना। ठीक है, चौथाई भाग निकालने के लिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो है 4 का चौथाई भाग है, यहाँ भी एक जो है 4 का चौथाई भाग है, लेकिन दो जो है एक जो है 2 का चौथाई भाग नहीं है बल्कि वो आधा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं होगा। ठीक, तो 2 में यहाँ पे चांस बच गया, किस किस में? बी में और डी में। अरे यार क्या हो रहा है बराबर। चलिए ये भी खत्म हो गया आपका, ये भी खत्म हो गया, बचा आपका बी और डी। अब कह रहा है यदि देखिए तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। अंतिम अंक जो है प्रथम अंक का 8 गुना है। देखिए क्या ये अंतिम अंक आपका 2 हो जाएगा, पहला अंक 1 हो जाएगा। क्या 2 जो है 1 का 8 गुना है? तो नहीं है, 2 गुना है ना भाई। 2 जो 1 का 2 गुना है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अंतिम अंक 8 है, पहला अंक 1 है। क्या 8 जो 1 का 8 गुना है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 को 8 से गुना करने पर 8 आएगा, 1 को 8 से गुना करने पर आपका 2 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आई होप ये सारे के सारे सवाल आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। चलिए आज ही तक रहने देते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर इस तरह का जो क्लास आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त यार हैं जो भी है सीटेट का तैयारी करता होगा तो उन तक भी ये वीडियो आप ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि उनके लिए भी कुछ हेल्प हो जाए। क्योंकि सीटेट आपका एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो है कोई एक फिक्स नहीं है कि आपको जो है इतना कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन है कि आपका अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें से आपको 90 नंबर लेके आना है। अगर आप किसी आपका इससे आते हैं, रिजर्वेशन से आते हैं, तो आपको 82 लेके आना होता है। ठीक है, मिनिमम। तो जितना भी स्टूडेंट लेके आए उतना फ़ायदा है। ठीक है, इसलिए कोई सीट नहीं होता है कि आपको अगर 20 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा तो हम 1 लाख को ही लेंगे या 50,000 को लेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसलिए आप आसानी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेज सकते हैं, उन तक भी आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इन सवालों को देख करके जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट में इतना ही कहेंगे, अगर तो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।